यह कहानी है राजस्थान की एक राजकुमारी मीरा की, जिनकी जीवन यात्रा प्रेम, भक्ति और त्याग की अद्वितीय मिसाल बन गई। मीरा बचपन से ही महलों के वैभव और राजसी शान में पली बढ़ी, लेकिन उनका हृदय इन सांसारिक सुखों से परे कहीं और लगाव ढूंढता था। एक दिन उनकी दादी ने उन्हें भगवान कृष्ण की कहानियां सुनाई। उन्होंने कहा, कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम को अपनाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। मासूम मीरा ने तुरंत पूछा, क्या कृष्ण मेरे पति बन सकते हैं? उनकी आंखों की चमक और मन की निष्ठा ने इस सवाल को साधारण नहीं रहने दिया। यही क्षण था जब मीरा का जीवन भक्ति के मार्ग पर चलने लगा। जवानी में मीरा का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजकुमार भोजराज से हुआ। राजसी विवाह उत्सवों से भरा हुआ था, लेकिन मीरा का हृदय अपने गिरिधर गोपाल के प्रेम में डूबा हुआ था। ससुराल में मीरा से एक रानी का कर्तव्य निभाने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन उनकी भक्ति में बाधाएं आने लगीं। उनकी सास और परिवार ने उनकी कृष्ण भक्ति को राजकुल की मर्यादा के विपरीत माना। एक दिन मीरा से कहा गया, तुम रानी हो, तुम्हारा कर्तव्य प्रजा और राजघराने के प्रति है। मीरा का उत्तर स्पष्ट था, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ना कोई। राजमहल के विरोध के बावजूद उन्होंने अपनी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। मीरा ने महल के बंधनों को छोड़ने का निर्णय लिया। एक रात कृष्ण की मूर्ति को अपने साथ लेकर वे महल से बाहर निकल पड़ी। उनके कदम वृंदावन की ओर बढ़े, जहां उनका जीवन पूरी तरह भक्ति में लीन हो गया। वृंदावन के छोटे छोटे मंदिरों में मीरा कृष्ण के चरणों में बैठकर प्रार्थना करती, भजन गाती। उनका प्रेम और समर्पण हर किसी को मोह लेता। वृंदावन के एक अंधेरे मंदिर में, जहां दिए की हल्की रोशनी थी, मीरा अपनी वीणा के साथ कृष्ण के भजन गा रही थी। लोग उनकी भक्ति देखकर भाव विभोर हो जाते थे। उनका प्रत्येक गीत कृष्ण के प्रति उनकी असीम श्रद्धा को प्रकट करता था। कहा जाता है कि वृंदावन के एक बड़े मंदिर में मीरा भजन गाते हुए अपने आराध्य के साथ सदा के लिए एकाकार हो गईं। उनके भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ना कोई के साथ ही वे कृष्ण के चरणों में विलीन हो गईं। अगले दिन मंदिर में केवल उनकी कृष्ण मूर्ति के चरणों में एक सुंदर दुपट्टा मिला। मीरा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति के लिए कोई भी बंधन मायने नहीं रखता। यह त्याग, प्रेम और समर्पण का एक अद्भुत उदाहरण है।